हर तरफ पाकपन। ये गीत इतना मधुर है कि आप जितनी बार भी सुने आपका दिल नहीं भरता। आज मौसम की मस्ती में गाए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत 1962 की एक फिल्म में था। क्या आपको याद है कि इसी गीत की धुन के आधार पर एक और गीत बना और खूब लोकप्रिय हुआ? अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो इस गीत को सुनिए। एक चमेली के मुंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर। ये गीत भी आपने कई बार सुना होगा। ये गीत पहले वाले गीत यानी आज मौसम की मस्ती में गाए पवन वाले गीत के बनने के 2 साल बाद बना था, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया उस एक धुन के पुनर्जन्म की कहानी बताने जा रही हूँ, जिसने नया जन्म लेकर लोकप्रियता का इतिहास रच दिया था। साथ ही इस धुन के रचयिता के बारे में भी बताने जा रही हूँ, जिन्होंने एक से बढ़कर एक धुनों की रचना की और जिन धुनों के दम पर मोहम्मद रफी, मुकेश और आशा भोसले, लता मंगेशकर जैसे गायक गायिकाओं के करियर में नई चमक पैदा हुई, लेकिन उन धुनों के रचयिता के करियर पर धुंध ही छाया रहा। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने जिन दोनों गीतों को सुना उनकी धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। संगीतकार इकबाल कुरैशी ने कई सदाबहार धुनों की रचना की थी, लेकिन कामयाबी उनसे रूठी ही रही। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश से कई लोकप्रिय गीत गवाने वाले इकबाल को अधिक गाने बनाने के मौके नहीं मिले और फिल्म संगीत जगत से दूर होने के बाद कई साल गुमनामी में काटने पड़े। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। सुबह ना आई, शाम ना आई, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मेरे दिल की लगी बुझाना, कोई जादूगर मुझे सैया। उन्हें शास्त्रीय और लोक संगीत की कितनी गहरी समझ थी, इसका पता फिल्म चाचा चा की 3 जादुई रचनाओं से चलता है। इस फिल्म के गीतों ने मोहम्मद रफी की आवाज की चमक को कई गुना बढ़ा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इन गीतों की धुन बनाने वाले इकबाल कुरैशी की किस्मत ज्यादा नहीं चमकी। उसमें भीगते चांदनी में नहाते हुए। इकबाल कुरैशी को फिल्म चाचा चा में संगीत देने का काम मिलने से पहले उनको मनोज कुमार और विजया चौधरी की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म बनारसी ठग में संगीत देने का काम मिला था। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन लेखराज भाकरी ने किया था। इस फिल्म के गीतों को एक नहीं 5 गीतकारों ने लिखा था, जिनमें प्रेम धवन, गुलशन बाबरा, हसरत रोमानी, अख्तर लखनऊ और अजीज कैसी शामिल थे। तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। इस फिल्म के लिए इकबाल कुरैशी ने आज मौसम की मस्ती में गाए पवन गीत की धुन बनाई थी, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था। ये गीत बहुत ही सुरीला और मधुर था। संगीत प्रेमियों ने इसे खूब पसंद भी किया, लेकिन इस गीत को उस समय जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। छेड़ दे तार दिल के ये अरमान है, रस भरी धुन में गीतों का तूफान। इकबाल कुरैशी को अपनी इस धुन पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस धुन को एक बार फिर आजमाएंगे। असल में किसी गीत के लोकप्रिय होने के कारण होते हैं। कई बार बहुत बेहतरीन गीत भी लोकप्रियता पाने से वंचित रह जाते हैं।
ऐसा देखने में आया है कि कई बार जब कोई धुन निर्माता, निर्देशक या हीरो के द्वारा खारिज कर दी जाती थी, तो संगीतकार उस धुन को किसी नए गीत में पिरोकर उसे सफलतापूर्वक आगे कर देते थे। अगर किसी संगीतकार को अपने धुन पर भरोसा होता था, तो एक बार धुन खारिज हो जाने के बाद भी या जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी संगीतकार उस धुन को नए स्वरूप में लाकर अधिक लोकप्रिय गीत रच डालते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब पहली बार किसी धुन को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो संगीतकार ने उस धुन के आधार पर जब कोई नया गीत तैयार किया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, सनसना सनसना सनसना। ऐसे में जब इकबाल कुरैशी ने फिल्म बनारसी ठग के उस गीत की धुन को 2 साल बाद 1964 में आई फिल्म चाचा चा के एक गीत के लिए इस्तेमाल किया और इस बार उसी धुन पर बने गीत ने कामयाबी की गाथा लिख दी। चंद्रशेखर और हेलन स्टारर फिल्म चाचा चा के उस गीत को मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया और उस गीत ने कमाल कर दिया। एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे। इकबाल कुरैशी ने फिल्म चाचा चा में एक चमेली के मंडवे तले के अलावा कई यादगार गीतों के लिए संगीत सृजन किया। एक गीत था वो हम न थे वो तुम न थे, जिसे रफी साहब ने ही गाया था। चढ़ाओ की उतार की लुटी जहां पे बेवजह। इस फिल्म में रफी साहब का गाया एक और गीत था जिसे लिखा था बिल्कुल नए गीतकार नीरज ने। ये गीत था जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना। जोश मलसियानी ने एक शेर लिखा था, मकबूल हो न हो ये मुकद्दर की बात है, सजदे किसी के दर पे किए जा रहा हूं मैं। इकबाल कुरैशी इसी शेर की भावना को दिल में रखते हुए एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी धुनों से सजाते रहे। उन्होंने फिल्म बिंदिया में एक गीत की धुन बनाई थी जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। इसी तरह से उन्होंने फिल्म उमर कैद के लिए मुकेश साहब से ये दर्द भरा गीत गवाया था। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा ना दे मेरी जिंदगी। इन दोनों गीतों को सुनिए तो लगेगा कि उदासी की हालत में इंसान इसी तरह की धुनों से गुजरता है। ये उदासी साये की तरह उम्र भर इकबाल कुरैशी के साथ रही। उनके हिस्से में ज्यादातर बी और सी ग्रेड की ही फिल्में आईं। इनमें से कई फिल्मों के नाम तक किसी को याद नहीं है, लेकिन इनके गीत आज भी सुने जा रहे हैं। 1958 में रिलीज हुई राजकुमार और श्यामा की फिल्म पंचायत बतौर संगीतकार इकबाल कुरैशी की पहली फिल्म थी। इसमें लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज वाले गीत थैया करते आना ने अपने जमाने में काफी धूम मचाई थी। थैया करते आना, ओए जादूगर मोर सैया। इकबाल कुरैशी बकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम लेकर फिल्मों में आए थे। स्वरों और वाद्यों के संयोजन पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। फिल्म ये दिल किसको दूं में आशा भोसले और मुबारक बेगम की आवाज वाले गीत हमें दम दई के सौतन घर जाना में संयोजन की ये खूबियां छन छन कर महसूस होती हैं। व्यापक रेंज वाले इस संगीतकार ने हर मूड और रंगों वाले कमाल के गीत रचे। हमें दम दई के सौतन घर जाना बरने। ब्रिटिश फिल्म जैन स्टेप्स आउट से प्रेरित आर.के. नैयर की लव इन शिमला में इकबाल कुरैशी की धुनों वाले 10 गीत थे। फिल्म की कामयाबी में इन गीतों का बड़ा योगदान रहा, खासकर दिल थाम चले हम आज किधर। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे हुस्न वाले वफा नहीं करते, हुस्न वाले वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। किया है दिलरुबा प्यार भी कभी,
और किया है दिलरुबा प्यार भी कभी, हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी। दर पे आए हैं अपने समय में खूब चले। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले। बाद में चलने को तो दूसरी फिल्मों के कई गीत भी खूब चले। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम। एक बात पूछता हूँ गर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछता हूँ गर तुम बुरा न मानो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख, मेरे जहां में तुम प्यार लेके आए। मेरे जहां में तुम प्यार लेके आए, प्यार लेके आए हो करार लेके आए। लेकिन इन गीतों और इन जैसे कई गीतों के बावजूद इकबाल कुरैशी के करियर में फिर भी रफ्तार पैदा नहीं हुई। 70 के दशक के मध्य तक आते आते फिल्में उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गईं। फिल्मों से दूर होने के बाद गुमनामी का आलम यह था कि नए जमाने के लोगों को उन्हें बताना पड़ता था कि वो कभी फिल्मों में संगीत दिया करते थे। तो दोस्तों, सिनेमा के माया लोक में गुमनामी की गणित समझ से परे है, खासकर उन फनकारों के मामले में जो पर्दे के पीछे रहते हैं, मसलन कहानीकार, संवाद लेखक, सिनेमेटोग्राफर, गीतकार और संगीतकार। 50 और 60 के दशक में झुमाने वाली धुनें देकर ज्यादातर संगीतकार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। इज्जत, शोहरत और दौलत उनके कदम चूमती रही। दूसरी तरफ कुछ ऐसे संगीतकार थे जिनकी धुनों ने तो जमाने को झुमाया, लेकिन कामयाबी उन पर नहीं झूमी। इनमें एक नाम इकबाल कुरैशी का भी है। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही गुमनाम फनकारों के कामों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इकबाल कुरैशी और उनकी संगीत रचनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे किसी गुमनाम फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। ऐसे गुमनाम फनकार के बारे में आपके पास भी अगर कोई खास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अपनी दोस्त श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।